ये तो मुझे हंसी आती है जब कोई कहता है कि भाई केजरीवाल ने विकास कर दिया। विकास तो बिल्कुल है ही नहीं। 12वीं पास किया हुआ व्यक्ति फार्म नहीं भर सकता। केजरीवाल जी के समय का पढ़ा हुआ व्यक्ति हु हा करते हैं इस क्षेत्र में आकर के रात में। अब झगड़ा करें तो फिर वो सांप्रदायिक दंगे का नाम रूप ले लेता है। क्या करें? हम लोग तो ये दहशत में थे कि यार अब ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। समझ लो कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं मिला जो विकास कर सके। क्या हम जो है ना ऐसे ही अपराधियों को टिकट देंगे और वो जाकर के दंगों में सहयोगी बनेंगे? ये चीज़ गलत है बिल्कुल भी। आपका शुभ नाम? राजेश पांडे। राजेश जी, दंगों वाली जो रात थी, जो दिन था जब दंगे हो रहे थे, क्या आंखों के सामने वो मंजर अभी भी घूमता है और क्या हो रहा था उस टाइम, थोड़ा दर्शकों को बताइए। और उसके पीछे किसकी गंदी राजनीति थी? मंजर तो ये था जी, 3 दिन 3 रात सोए नहीं थे। पता नहीं कब कहाँ से पथराव हो जाए, गोलीबाजी हो जाए। हम सो नहीं पाए बिल्कुल। 3 दिन और 3 रात जगते ही रहे। कहीं उधर आग लगा रहे हैं, कहीं उधर लूटपाट कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। चिंता का ऐसा विषय बना होता है कि अपनी उम्र में ऐसा दंगा हमने नहीं देखा 1984 के बाद। तो उस मंजर को तो भूला ही नहीं जा सकता जब तक हमारे अंदर सांस है तो, और जब तक जिंदा हैं। और ये सारा किया कराया आम आदमी पार्टी के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है ताहिर हुसैन के ही है, उसके सहयोगी भी हैं। तो इस चीज़ को तो भुलाया ही नहीं जा सकता कभी भी। और उनके साथ में केजरीवाल जी भी बच नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि उनका जनप्रतिनिधि ने क्या सोच करके उन्होंने टिकट दिया था कि हम जो है ना ऐसे ही अपराधियों को टिकट देंगे और वो जा करके दंगों में सहयोगी बनेंगे। ये चीज़ गलत है बिल्कुल भी। हम भूल नहीं सकते कभी भी। हम क्या पूरी जनता नहीं भूल सकती जिन्होंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा है। तो क्या हुआ था असलियत में, क्या हुआ था, क्या सब चीज़ें हो रही थी? थोड़ा सा अगर आप जनता को बताएं कि ये सब चीज़ें चल रही थी, घरों में पत्थर फेंके जा रहे थे, बम फेंके जा रहे थे, बोतलें तेजाब की फेंकी जा रही थी। मतलब असल में अगर पूछा जाए तो थोड़ा सा जो अगर सोच कर बताएं कि असलियत में ये सब चीज़ें हो रही थी, थोड़ा सा वो भी आप जनता के साथ शेयर करें। दंगे का कारण तो नाले के पास से शुरू हुआ था, आपके खजूरी से ही जो अपना नाला आता है यहाँ से शुरू हुआ था। इन्होंने जाम कर दिया, अनायास में ही जाम कर दिया। अरे भाई तुम्हें कुछ आंदोलन करना है तो शांतिपूर्वक करो। ये क्या जो तुम्हें भीड़ इकट्ठी कर दिया उसके बाद नाराए तदबीर ऐसे नारे लगा रहे और पत्थरबाजी शुरू कर दिए। जब तक कोई और समझ पाता तब तक तो तुमने तो सब कुछ कर दिया था। फिर उसकी प्रतिक्रिया होनी ही थी कहीं ना कहीं। ऐसा तो नहीं है प्रतिक्रिया, लेकिन शुरुआत उन्होंने ही करी थी उस तरफ से। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उधर रहते खजूरी में, चांदबाग, शुरुआत इन्हीं की तरफ से भी थी। हम लोग तो ये दहशत में थे कि यार अब ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। फिर हम अपने घरों में दुबके पड़े रहे भैया कि किसी तरह ही जान बचे। जब फोर्स आई है तब जाकर के तसल्ली मिली। तो कहीं ना कहीं इस पूरे दंगे के पीछे आप किसको मानते हैं? किसकी शह पर हुआ? क्या ये रोका जा सकता था? हाँ, रोका जा सकता था। अगर सरकार अलर्ट होती तो ये रोका जा सकता था, लेकिन नहीं रोका उन्होंने। बस ढीले ढाले पड़े रहे कि होने दो अभी, ताकि दहशत बनी रहे लोगों में, लोग पलायन करके जाएं यहाँ से। रोका जा सकता था लेकिन रोका नहीं उन्होंने। इसके अलावा चलिए, ये तो आपने जो बताया बहुत अहम बात बताई कि कहाँ से असलियत में दंगा कैसे शुरू हुआ। इसके अलावा आपकी और क्या क्या समस्याएं हैं और आप इस बार एमसीडी में किस पार्टी को देखते हैं? किस पार्टी के पास जो सत्ता की कुर्सी एमसीडी की, किसके पास जाने के चांसेस हैं? हमारे नेहरू बिहार में तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। जब से ये निगम बना 2007 से ले करके हमारा तो हमारा क्या समझ लो कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं मिला जो विकास कर सके। सबने केवल जातिवाद, धर्मवाद यही सब किया है। सारी नालियां भरी पड़ी हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। दिल्ली सरकार के तो जितने भी रोड हैं सब देखो जाम। अभी मैं शेरपुर का दिखा दूं आपको, ऐसा लगता है यहाँ कितनी धूल मिट्टी उड़ी रहती है, पूछो मत। रोड वो बन नहीं पाया आज तक, अब ऐसे कैसे ऐसे पड़ा हुआ है। जो अभी विधानसभा में जिसको हमने चुन के भेजा है मुस्तफाबाद से, मैंने तो आज तक कभी दर्शन ही नहीं किए इधर। हाजी यूनिस आम आदमी पार्टी से कभी दर्शन नहीं किए। समस्याओं का तो भंडार भरा पड़ा है, बहुत दुखी हैं यहाँ से। इसीलिए पलायन भी लोग कर रहे हैं दुखी होने के नाते। पलायन तो करवाया जा रहा जानबूझ करके, विकास ना करा करके नालियाँ और ये सब ये जाम पड़े हुए हैं। हु हा करते हैं इस क्षेत्र में आकर के रात में। अब झगड़ा करें तो ये फिर वो सांप्रदायिक दंगे का नाम रूप ले लेता है। क्या करें? ये तो करवाया जा रहा जानबूझ करके, खासकर आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा। मुझे तो हंसी आती है उनके कहने पर। मैं कह रहा हूँ 12वीं पास किया हुआ अभी एक फार्म नहीं भर सकता।
100 तक गिनती नहीं सुना सकता, मैं चैलेंज देता हूँ बिल्कुल। वो अलग बात है कि वो अपने कागजी कार्रवाई में झूठ बोल रहे हैं। 12वीं पास किया हुआ व्यक्ति फार्म नहीं भर सकता, केजरीवाल जी के समय का पढ़ा हुआ व्यक्ति, क्योंकि वो पढ़ाई ही नहीं होती। सिर्फ पास हो जाओ जी, वहाँ तो कर ऑर्डर दे रखा है जी, आप किसी को मारना नहीं, किसी को धमकाना नहीं, केवल आपने अच्छे रिजल्ट देना है, आए ना आए उसको पास कर दो बस किसी तरह। हमें 100% रिजल्ट दिखाना है विश्व में। और स्कूलों की हालत, केवल स्कूल चमक तो रहे हैं लेकिन अध्यापक ही नहीं है, पढ़ाई ही नहीं होती बिल्कुल भी। ये तो मुझे हंसी आती है जब कोई कहता है कि भाई केजरीवाल ने विकास कर दिया। विकास तो बिल्कुल है ही नहीं। मैं अगर किसी को मेरे बात से दिक्कत है, मुझे दिखा दे कि स्कूल में विकास हुआ है, मैं बताता हूँ फार्म कैसे कौन सा बच्चा फार्म भर सकता है। नहीं आता बिल्कुल भी, कुछ भी नहीं। डिग्रियाँ झूठ बोलते रहो अपने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विकास तो है ही नहीं बिल्कुल जी। स्कूल चमक रहे लेकिन टीचर ही नहीं है। सड़कें कौन से ऐसी सड़कें दिखा देते जो उनके घर के आसपास रहती है, उनके रिश्तेदारों की। मैं शेरपुर दिखा देता हूँ, अगर कहने सड़कें चमक रही, मैं चैलेंज देता हूँ, शेरपुर से लेके दयालपुर 33 फुटा तक का रोड आज तक कोई बता दे। और शिव विहार में चले जाओ ना, शिव विहार तिराहे से लेकर के आप इधर आ जाओ करावल नगर चौक तक, सड़कें कहाँ गई? अरे केजरीवाल जी, झूठ बोलना तो कम से कम कला, हाँ ये है कला आती है। मैं मानता हूँ केजरीवाल जी को कला तो बहुत आती है, लेकिन यह ना कब तक जनता, कभी तो जागेगी, जनता जागेगी, जरूर जागेगी, ऐसी बात नहीं है। हर समय आपका ये चलने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जनता से भी अनुरोध करता हूँ कि इनकी चाल को जरा समझें, सोच समझ के वोट दें, किसी को भी दें, लेकिन ये ना हो आपको फ्री तो कर देते हैं और 5-5 हज़ार रुपये का बिल दे रहे हो, फ्री शब्द बोल करके, फ्री शब्द पानी का बोल करके, और 5-10 हज़ार रुपये का बिल भेजो। ये क्या है? कोई ना कोई समझेगा ही, बच्चे, आने वाली पीढ़ी समझेगी। अब तो 5 साल तो आप राज कर ही रहे हो, अकल तो आएगी जनता को, ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, समय हर एक का आता है, लेकिन झूठ बोलने की कला जरूर आती है केजरीवाल जी को। मुझे भी हंसी आती है। आने वाले समय में सत्ता किसके हाथ में देखते हैं? देखो, मेरी नज़र में जहाँ तक है, मोदी जी जैसा भक्त कोई नहीं मिला नहीं है अभी तक, और कोई विकल्प नहीं है। मोदी जी, हम तो मोदी जी को देख करके वोट का अनुरोध करते हैं और देते भी हैं। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सपोर्ट तो वही करेंगे ना जो चुन के जाएगा। इसलिए मोदी जी जैसा व्यक्ति मुझे कोई नज़र नहीं आता है, इसलिए उनके सिंबल से जो भी जीत के आएगा हम उनको वोट देंगे।